यहाँ पर इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक का चरित्रांकन चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर इस प्रकार से पूछा जाएगा कि मुक्तिदूत खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्रांकन कीजिए, या फिर मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण की विशेषताएं लिखिए, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुक्तिदूत खंड काव्य के मुख्य पात्र के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुक्तिदूत खंड काव्य के उस पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया, या फिर मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा मुक्तिदूत खंड काव्य के मुख्य पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार से इतने सारे में से आपको एक क्वेश्चन लिखना होगा, अथवा करके इतने में से कोई भी एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि जो यहाँ पर मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर जो यहाँ पर गांधी जी का चरित्र चित्रण बताने वाले हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से फिक्स है और ये 3 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को इसका PDF नोट भी दूंगा। उसके बाद में बताऊंगा कि कहाँ मिलेगा, और ये भी बताऊंगा ये किस किस जिले पर आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, केवल वीडियो को पूरा देख लेते हैं, बड़ी आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा। और 3 नंबर ये फ्री के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 3 नंबर फ्री के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे ही लिखना है, और आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आप लोगों को याद भी हो जाएगा। तो देखिए गांधी जी का चरित्र चित्रण और ये मुक्तिदूत खंड काव्य अभी बताऊंगा कि कौन कौन जिले में ये आता है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो इतना आपको केवल ध्यान रखना है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, बाकी अभी बताऊंगा कि कैसे आपको सारी चीज़ें याद रखना है। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित जो मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। इस प्रकार से आपको इतना तो जरूर याद करना ही पड़ेगा। इस खंड काव्य के आधार पर उनकी चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इतना आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना है, वीडियो अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और ये 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जिन लोगों को आपको बताऊंगा कि अब अभी की ये किस किस जिले पर आएगा। तो सबसे पहले हेडिंग आपको पहले ही डालना है यहाँ पर अवतारी पुरुष। तो इसमें क्या लिखना है, देखो खंड काव्य के आरंभ में ही कवि ने स्पष्ट किया है कि महात्मा गांधी राम, कृष्ण, ईसा, मोहम्मद, पैगंबर, बुद्ध, महावीर आदि के इस तरह अवतारी पुरुष हैं। क्या बताया है कि जो यहाँ पर कवि ने बताया है, ये मतलब खंड काव्य में कवि ने बताया है, क्या बताया है कि खंड काव्य के आरंभ में ही कवि ने स्पष्ट किया है कि महात्मा गांधी राम, कृष्ण, ईसा, मोहम्मद, पैगंबर, बुद्ध, महावीर आदि की तरह अवतारी पुरुष हैं। महात्मा गांधी को क्या क्या बताया है कवि ने, ईसा मसीह, उसके बाद में मोहम्मद, पैगंबर, बुद्ध, महावीर आदि को बताया अवतारी पुरुष की तरह बताया। इनको भी जो कवि ने बताया है, किसने बताया, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने बताया। उसके बाद में आगे इसी में लिखना है जिनका जन्म भारत एवं शेष विश्व के उत्थान हेतु हुआ, इतना आपको अवतारी पुरुष में लिखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अभी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से ज़िले में ये आएगा और इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी हेडिंग डालना आपको हरिजनों के उद्धारक। तो इसमें आपको क्या लिखना है, देखो गांधी जी सभी मनुष्यों को समान भाव से देखते थे, वे जाति पात अथवा धर्म के आधार पर भेदभाव करने में विश्वास नहीं करते थे। समय समय पर वे हरिजनों की बस्ती में भी रहते थे। हरिजनों का उद्धार मतलब यहाँ पर उद्धारक मतलब जो यहाँ पर दलित थे उस समय उनको बहुत ज़्यादा छुआछूत जाति पात होता था, लेकिन जो ये गांधी जी थे ये जाति पात या फिर धर्म के आधार पर वो भेदभाव नहीं करते थे। कोई भी होता उसको समान ही देते, चाहे आप अच्छे जात से होते या फिर निचली जात से होते, कोई भी होते, लेकिन आपको समान भाव देते, भेदभाव नहीं करते। तो इसमें आपको हरिजनों के उद्धारक में क्या लिखना है, गांधी जी सभी मनुष्यों को समान भाव से देखते थे, वे जाति पात अथवा धर्म के आधार पर भेदभाव करने में विश्वास नहीं करते थे। समय समय पर वे हरिजनों की बस्ती में भी रहते थे। इतना तो आपको हरिजनों के उद्धारक में लिखना है। ये दो हेडिंग हो गई। उसके बाद में यहाँ पर तीसरी हेडिंग कौन सी डालना है, मातृभक्त। इसमें क्या लिखना है, देखो
गांधी जी के जीवन एवं चरित्र पर उनकी माता की गहरी छाप है या प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, प्रभाव पड़ा था या फिर छाप थी। उसके बाद में स्वप्न में दिए गए माँ के आदेशों को वास्तविक मानकर उसका पालन करते थे। इस प्रकार से इसमें लिखना है। इस वाले में मातृभक्त में समझ में आया क्या लिखना है? गांधी जी के जीवन एवं चरित्र पर उनकी माता की गहरी छाप थी। स्वप्न में दिए गए माँ के आदेशों को वास्तविक मानकर उसका पालन करते थे। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है मातृभक्त में। समझ में आया? उसके बाद में यहाँ पर आखिरी में आपको कौन सा लिखना है? जन जन के लोकप्रिय। इसमें आपको ये आखिरी हेडिंग होगी और ये थोड़ी सी बड़ी लिखना है। अभी बताऊंगा कि आखिरी में कैसे क्या लिखा जाता है कि जिससे एग्जामिनर आपको फुल मार्क दे दे। तो जन जन के लोकप्रिय, तो इसमें कैसे लिखना है? देखो, गांधी जी कद काठी में अत्यंत साधारण थे। मतलब वो जो गांधी जी थे ये देखने में बहुत ही साधारण थे, परंतु फिर भी वह सभी वर्गों और राज्यों में लोकप्रिय थे। उनके एक आह्वान पर देश के सभी नागरिक एकजुट हो जाते थे। बापू की कही बात पर जादू सा असर करती थी। मतलब कोई भी ये बात करते थे, कोई इनको टालता नहीं था। चाहे राजनेता उस समय के होते, कोई भी होता, सभी इनकी बात मानते थे। तो कही बात सब पर जादू सा असर करती थी। उसके बाद में इस प्रकार गांधी जी, देखो इतना ध्यान रखना आपको, ये आखिरी में जरूर लिखना है। यहाँ इतना, ये इतना आपको जरूर लिखना है। क्या लिखना है? देखो, इस प्रकार गांधी जी न केवल गुलामी से आज़ाद कराने वाले मुक्तिदूत थे, बल्कि दबे पिछड़े शोषित पीड़ितों के लिए भी मुक्तिदूत थे। वे न केवल इस खंडकाव्य के अपितु पूरे भारत के नायक थे। तो इस प्रकार से इतना आपको जरूर याद कर लेना है। आखिरी में ये जरूर लिखना है, तभी एग्जामिनर फुल मार्क देगा, क्योंकि उसको समझाना है कि कैसे आप लिख रहे हैं। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये 3 नंबर का पूछा जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। 4 ही हेडिंग आपको, देखो हेडिंग ध्यान रखना है। बाकी जब हेडिंग ध्यान रहेंगी तो ऑटोमेटिक जो इसका ये जो यहाँ पर पैराग्राफ होगा आसानी से आप लोग लिख पाओगे। तो आप लोग हेडिंग ज़रूर याद कर लेना, बाकी आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। फिर से देख लेना वीडियो, अच्छी तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा, इतना आपको ध्यान रखना है, इतना याद कर लेना है। उसके बाद में ये जो हेडिंग है, इनको जब ध्यान रखोगे तो आसानी से बाकी सारी चीज़ें आपको ध्यान हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। हरिजनों के उद्धारक, मातृभक्त, उसके बाद में जन जन के लोकप्रिय। तो आपको 4 ही हेडिंग याद करना है, और ये जो याद कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से पूरा ये इनका जो चरित्र चित्रण है आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। अभी आप लोगों को बता दूं कि ये किस किस ज़िले में पूछा जाएगा। उसके बाद मैं अभी बताऊंगा कि इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आप इन ज़िलों में हो तभी आप लोग ये खंडकाव्य याद करना, वरना ये आप लोग नहीं याद करना। बाकी जितने भी खंडकाव्य हैं क्लास 10th में, सभी पर वीडियो मैंने बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी के। तो आप लोग देख लेना जिस ज़िले में आप हों। उसके बाद में देखो, जो आप बस्ती ज़िले में रहते हैं, या फिर आगरा, या फिर गाजीपुर, या फतेहपुर, या फिर बाराबंकी, या उन्नाव, जो इन ज़िलों में से आप लोग हैं तभी ये मुक्तिदूत खंडकाव्य याद करना, वरना ये आप लोग नहीं याद करना। जो आपके ज़िले में हों वही आपको याद करना है। हर ज़िले में अलग अलग होते हैं। तो 3 नंबर ये फिक्स हैं, कोई भी नहीं काट सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सरल होता है। केवल वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिए होंगे तो आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा, और ये 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे हिंदी में। जो आप बस्ती, आगरा, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी या उन्नाव, इन ज़िलों में से कोई भी आप ज़िले में रहते हैं तभी आपको ये याद करना है मुक्तिदूत। बाकी और सारे जैसे हैं सभी पर वीडियो मैंने बना दिए हैं, या चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी में उनके मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से चेक कर लीजिए। तो अब आप लोगों को बता दूं, देखो इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा? लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, सबसे पहले मिल जाएगा। तो वहां से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम, वहां से इसका PDF नोट प्राप्त कर लीजिए। अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेना, और जो इन ज़िलों में हैं तभी आप लोग इसको याद करना, वरना नहीं याद करना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। कुछ भी पूछना हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और ये आप लोग याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल आपको हेडिंग ही याद करना है, आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।